Good morning all of you. Today we are going to start first chapter of Alien Hand. The tiny teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. यद्यपि इतना छोटे होते हुए जो चींटी है वो अविश्वसनीय तरीके से, अनबिलीवेबली को अंडरलाइन करो, अविश्वसनीय तरीके से इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट क्या होता है? बुद्धिमान, और हार्ड वर्किंग क्या होता है? कठिन मेहनत करने वाली होती है। एमंग द वेरियस काइंड्स, वेरियस होता है विभिन्न प्रकार के चींटियों में द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड, सबसे सामान्य चींटी काली या लाल होती है। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स, चींटियाँ आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें बॉम्बी कहते हैं। एंट हिल्स का मतलब होता है बॉम्बी। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा है। इज इट द फ्लाई, क्या ये एक मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, नहीं यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, वॉर्म होता है कीड़ा, तब यह अवश्य ही एक कीड़ा है। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, एक सबसे ज़्यादा साधारण, कॉमनेस्ट होता है साधारण। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कीट। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, साउंड्स होता है प्रतीत होना, साउंड्स प्रतीत होना। अनट्रू झूठी, अनट्रू झूठी, एक चींटी की कहानी जो है लगभग झूठी प्रतीत होती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू की तरह रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और अब उनका हर रोज़ का बर्ताव, बिहेवियर होता है बर्ताव, क्लोजली होता है निकटता से देखा है। उन्होंने उनके बर्ताव को निकटता से देखा है। सो वी नो a number of facts about the tiny, hard-working and intelligent creature, बहुत से तथ्यों के बारे में इस छोटी, हार्डवर्किंग, कठिन मेहनती, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान क्रिएचर, प्राणी के बारे में जानते हैं। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने, फीलर्स होता है स्पर्श करने वाले, महसूस होने वाले, एंटीने एंटीना, टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, एक चींटी अपने फीलर्स या एंटीने को दूसरी चींटियों को से मैसेज देने के लिए प्रयोग करती है। वॉच आ रो ऑफ एंट्स, एक पंक्ति जो चींटियों की है, मूविंग अप और डाउन, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए देखो। द वॉल, दीवार के पास से। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, प्रत्येक चींटी, ग्रीट्स होता है अभिवादन करना, ऑल द अदर्स, दूसरे का अभिवादन करती है। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से
अपोजिट होता है विपरीत दिशा से, डायरेक्शन दिशा से। बाय टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को छूकर उनका अभिवादन करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, सबसे ज़्यादा साधारण जो ज़्यादा मिलने वाली उनमें से काली और लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उन्हें देखा है जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने आरामदायक घरों में। कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, जिनको कि बाम्बी बुलाया जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स, प्रत्येक के पास छोटे छोटे सैकड़ों कमरे होते हैं। एंड पैसेजेस, और रास्ते होते हैं। पैसेज होता है रास्ते। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन कुछ कमरों में द क्वीन एंट लेज एग्स, जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज, और दूसरे जो कमरे होते हैं वो शिशु कक्ष होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, जहाँ पर कि वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके, जिनको कि लार्वा बोला जाता है, उनके लिए वो कमरे होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, कामगार चींटियों के लिए, जो वर्कर चींटियाँ होती हैं उनके लिए अपने अलग से क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वे अपना ज़्यादा समय सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज, कई कमरे गोदाम की तरह प्रयोग किए जाते हैं। फॉर दिस फूड, इस भोजन के लिए, जो भोजन वो लाते हैं उनको रखने के लिए गोदाम होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सिपाहियों के लिए अलग से बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड, किसी भी कामगार चींटी ने कभी कोशिश नहीं की टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कि वो सिपाहियों के घर में रहें। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सिपाही अपने घर से फूड की तलाश में नहीं गया। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर, ना ही काम करने वाला या सिपाही या साफ सफाई करने वाला, हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, कि उन्होंने में से किसी ने भी लार्वा को जो है हानि बचाने की कोशिश नहीं की। सो यू सी, इस प्रकार से आप देखते हैं एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई अपना काम बड़ी बुद्धिमत्ता तरीके से और बहादुरी से करता है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और समूह के दूसरे सदस्यों से कभी भी लड़ाई नहीं करता है। द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, एक रानी चींटी के एक जोड़ी पंख होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ द उतार देना, बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, जब वो अंडे देती है तो वो उससे पहले उतार देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, अंडे से लार्वा निकलता है। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स, और लार्वा से कोकून निकलता है। एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, और कोकून से पूरी चींटियाँ बाहर आती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट, एक साधारण चींटी। इन द एंट हिल्स इज अ बुक, अपनी बाम्बी में
एक किताब होती है विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसे हम कभी कभी ही खोलते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। एक रानी चींटी जो है पूरी बस्ती की, जो चींटियों की बस्ती होती है उनकी पूरी जनसंख्या की माँ होती है। इट लिव्ड फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये जो कोई रानी है वो 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब ये अपनी वैवाहिक उड़ान भरती है तो ये उनको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये जो उड़ान होती है गर्मियों का गर्म दिन होता है तब होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, रानी घोंसले को छोड़ती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, और एक मेल जो चींटी होती है उससे मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन, मेल एंट और ड्रोन मेल चींटी या चींटे से मिलने के लिए जाती है। हाई अप इन द एयर, कहाँ जाती है? ऊपर हवा में जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर इसके आने पर इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, तो ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, तब ये कुछ नहीं करती केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडों से जो लार्वा है बाहर आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो उसकी रक्षा करती हैं। गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो मज़दूर जो चींटियाँ होती हैं वो उनको खिलाती हैं और जो है उनको साफ़ सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको हर रोज़ जो है हवा में ले जाती हैं, अभ्यास कराती हैं और सूरज की रोशनी में ले जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो लार्वा होता है वो कोकून बन जाता है। एंड लाई विदाउट फूड, और बिना भोजन के रहता है। और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 सप्ताह तक कोई कार्यकलाप नहीं करता है। देन द कोकून्स ब्रेक, तब कोकून जो है फूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और पूरी की पूरी तरह से चींटियाँ दिखाई देते हैं। अपीयर तो दिखाई देना। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एंड्स learn their duties from old ants as workers soldiers। अब ये समय होता है कि उनको ट्रेनिंग देने का, किसको? जो छोटी छोटी चींटियाँ निकलती हैं। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़, नई जो चींटियाँ होती हैं वो अपना ड्यूटी जो है सीखती हैं, काम करना सीखती हैं। कहाँ से सीखती हैं? फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से, जो कि एज वर्कर, जो वर्कर्स होती हैं या सिपाही होती हैं। बिल्डर्स होती हैं, या बिल्डर होते हैं बनाने वाली, और क्लीनर साफ़ सफाई करने वाली चींटियाँ, इनसे वो सीखती हैं नई चींटियाँ काम। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह के बाद की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट, छोटी चींटियाँ बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं। इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और जो है बड़े संसार में काम करने के लिए ये चींटियाँ तैयार होती हैं। एन एंट हिल इज अ होम, एक जो बाम्बी होता है घर होता है। नॉट ओनली फॉर एंट्स, केवल जो है चींटियों के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि कुछ और भी प्राणी होते हैं उनके लिए होता है, जैसे बीटल्स, जुगनू, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, ये छोटी मतलब जो है ब्रीड होती है, नस्ल होती है चींटियों की। एंड द
ग्रीन फ्लाई और हरे रंग की मक्खी होती है, उनका भी यही जो बाम्बी होता है वो घर होता है। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? ये जो चींटियाँ होती हैं ये अपने जो बाम्बी होती हैं उसमें इन एलियन होते हैं बाहर की जो प्राणी हैं, चींटियाँ होती हैं जो दूसरी, जैसे बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, ये ग्रीन फ्लाई है, इनको फिर वहाँ क्यों रहने देती हैं? सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स, किस लिए रहने देती हैं? कुछ की खुशबू जो होती है, स्मेल होती है, वो चींटियों को अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और जो दूसरी होती हैं वो इनको मीठा मीठा रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, और जो दूसरी होती हैं वो केवल एक पालतुओं की तरह होती हैं या खेलने की चीज़ होती हैं, जिस प्रकार से बिल्ली और कुत्ते मनुष्य के लिए होते हैं। द ग्रीन फ्लाई, हरी मक्खी, इज द एंड्स काओ, वो जो चींटियों की होती है गाय होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, ये उनको ट्रेन करती हैं चींटियाँ कि वो उनको हनी ड्यू दें, जैसे कि दूध जो है दें, दूध की भांति। इस विद द टच ऑफ देयर एंटीने, अगर उनके एंटीने को टच करें तो वो उनको जैसे गाय दूध देती है उसी तरह से उनको जो है शहद दें। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, इनके एंटीनों के छूने से ये वैसे ही दूध देती हैं। इनका दूध क्या होता है? हनी, शहद, और जैसे कि गाय दूध देती है। आई हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या मनुष्य ने इतना कुछ सीखा है जितना कि चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने जो सीखा है उनको किसी अच्छे काम में प्रयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर, अभी भी जो वो हैं इन छोटे प्राणियों से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हार्डवर्क, कठिन मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करना, एंड डिसिप्लिन, और जो है डिसिप्लिन में रहना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई करना, केयर फॉर द यंग वन, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो है रक्षा करना, केयर करना, एंड अबव ऑल, और भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और सबसे ऊपर उस भूमि के साथ पक्की स्वामी भक्ति रखना जिस पर वे रहती हैं।